गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि क्या कोई ऐसा सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। आप मार्केट में चाहे कितने ही अच्छे ट्रेडर बन जाओ, पर आपका सेटअप कितना ही अच्छा हो, पर मार्केट कभी ये गारंटी नहीं देता कि वो सेटअप आपका 100% काम करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। जैसे ये मेरी स्क्रीन पर ह्यूमन इंडिया का चार्ट है। यहाँ पे मेरा एक सेटअप था जिसमें मैंने अपना एक लेवल मार्क किया था। ये लेवल हमारा एंट्री पॉइंट था, ये लेवल मेरा एसएल पॉइंट था, और 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट लेके चलते हैं। तो देखो, जैसे ही स्टॉक इस लेवल पर आया, यहाँ से इसने 1:2 का टारगेट भी मुझे दे दिया, और एग्जैक्टली 11% का मूव भी इस स्टॉक में हमें दिया है। तो देखो, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे मेरे सेटअप ने बहुत अच्छा काम किया। उसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एग्जांपल है एंजल वन। ये मेरे पास एंजल का चार्ट है। यहाँ पर भी मैंने अपना एक लेवल मार्क करके रखा था अपनी स्टडी के हिसाब से। इस लेवल में ये मेरा एंट्री पॉइंट है 2196 के आसपास। ये मेरा एसएल पॉइंट है 2000। 1:2 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपना टारगेट डिसाइड करती हूँ। तो आप देखते हो, जैसे इस लेवल पे स्टॉक आया, यहाँ से इसने बहुत अच्छा मूव भी दिया और मुझे मेरा टारगेट भी अचीव दिया। यहाँ पर अगर आप देखो, तो जो मूव इसने दिया है 21% का। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरे दोनों ही स्टॉक ने मुझे बहुत अच्छा टारगेट भी दिया है। पर क्या ये बात 100% सही है कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि कैसे एक स्टॉक मेरे लेवल पे आया, उसने 11% का मूव दिया, कैसे एक स्टॉक लेवल पर आया, उसने 21% का मूव दिया। पर हर बार ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट हर बार आपके फ़ेवर में रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे ट्रेड सेटअप इसलिए किया क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन था कि अगर मुझे पता है मेरे सेटअप ने काम नहीं किया, तो मैं ये छोटा-सा लॉस लेकर के अपनी ट्रेड से एग्ज़िट कर लूँगी, तो मुझे उसका कोई दुःख भी नहीं है। अब मैं ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल आपके पास शो करती हूँ, डिक्सॉन। डिक्सॉन के चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक लेवल मार्क था, जिसमें मेरा एंट्री पॉइंट था 3968, और यहाँ एसएल पॉइंट है मेरा 12178। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिक्सॉन जैसे ही मेरे लेवल पर आया, उसने मुझे कोई टारगेट नहीं दिया, बट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद ये काफ़ी डाउन भी गया। तो देखो दोस्तों, दुःख इस बात का नहीं है कि आपका सेटअप काम किया या नहीं, दुःख तब होता है कि जब हमें अपना एसएल पता है और तब भी हम उसको लेकर के एग्ज़िट नहीं करते, उस ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं और अपने लॉस को बढ़ा लेते हैं। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अपने सेटअप पर बिलीव करिए। ऐसा कोई सेटअप ही नहीं बना है जो आपको 100% एक्यूरेसी दे। अगर आपका सेटअप आपको 100 की बजाय 60, 70 या 80% भी एक्यूरेसी दे रहा है, तो भी वो आपका एक बेस्ट सेटअप कहलाएगा। जिसमें शर्त यही है कि आपको जैसे ही आपका एसएल हिट हो, आपकी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। अगर मैं इस ट्रेड से एग्जिट ना हूँ और मेरा लॉस बड़ा हो जाए, तो मैं अपने सेटअप को यहाँ पर ब्लेम नहीं करूँगी कि ये तो मेरा सेटअप ही खराब है। ठीक है, मेरे सेटअप ने मुझे बोला था यहाँ एग्जिट ले लो, तो एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर तो मेरा यही फर्ज बनता है कि मुझे यहाँ पर एग्जिट ले लेनी चाहिए थी। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कैम्स का। कैम्प्स का चार्ट आप अगर यहाँ पर देखेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा लेवल मार्क था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था 693 पर, ये मेरा एसएल पॉइंट है 671 पर क्योंकि यहाँ भी मेरा क्योंकि ऑलरेडी मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है, तो मैं बार-बार इस ट्रेड में फिर से अपनी एंट्री नहीं बनाऊँगी। तो एज़ ए ट्रेडर, जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, तो हमें डिसिप्लिन होके काम करना है। यहाँ पे देखो, अगर आप लॉस कैलकुलेट करोगे, तो देखो लॉस है हमारा इस ट्रेड में 3% का। अगर आपको डिक्सॉन वाली मैं ट्रेड दिखाऊँ, तो डिक्सॉन वाली ट्रेड में जो हमारा लॉस हुआ है, वो हुआ है 11% का। पर क्योंकि अगर मैं 6 बार या 8 बार भी अपनी सेटअप में एक्यूरेट हो रही हूँ, तो भी मैं अपनी विन-विन सिचुएशन में रहूँगी, क्योंकि मेरे टारगेट हमेशा मेरे स्टॉप लॉस से ज़्यादा ही हैं। तो इसलिए मार्केट में कहा जाता है कि ऑलवेज फॉलो योर सेटअप, ऑलवेज टेक स्टॉप लॉस एंड ऑलवेज टेक 1:2 टारगेट ट्रेड। यही एक 3 पॉइंट हैं जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में मार्केट में हेल्प करेगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।